ये पूरे जिला में मनरेगा में भारी लूट है। 14 फाइनेंस के पैसा में भी भारी लूट है और इस सब के जनक बैठे हुए हैं यहाँ के उपायुक्त डीसी महोदय। चूंकि ये बात अब मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ, बरवाडीह पंचायत में पक्का स्ट्रक्चर कुइयां नहीं बना और मैंने उपायुक्त को दिशा के बैठक में बताया भी, उन्होंने जांच करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सब में मोटा कमीशन, मोटा रकम उनको रिश्वत के रूप में मिलता है। यहाँ के जो प्रमोटी उपायुक्त हैं, इनको इनके जैसा प्रमोटी आदमी को तो हमको नहीं लगता है कि जिला मिलना चाहिए, क्योंकि काफी कमजोर हैं बेचारे। चुनाव में भी इनकी भूमिका संदिग्ध रही और किसी के कृपा पात्र बने हुए हैं। मनरेगा जैसी योजना में लूट मचा है, मैं तो इसको केंद्र में भारत सरकार को लिखूंगा। मनरेगा योजना में जो 50% कमीशन चल रहा है और पक्का स्ट्रक्चर बरवाडीह पंचायत में, वहां के मुखिया पति नितेश सिंह द्वारा पैसा अवैध निकासी कर लिया गया। जोगेंद्र साहब जी उसी पंचायत के बीडीसी के पति हैं। इन्होंने मामला को हाईलाइट किया कि भाई सैकड़ों योजना धरातल पर है, नहीं पैसा निकल गया, लेकिन डीसी ने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। आज देखिए, पैसा जहां पर गलत पैसा जनरेट होगा, वहां पर इस तरह का समस्या आते रहेगा। इस गलत पैसा जनरेट करने के लिए यहाँ का डीसी जिम्मेवार है और डीसी पर हम कहते हैं कि 307 का मुजरिम डीसी को बनावे। मैं विधानसभा के पटल पर भी इस बात को रखूंगा। इस गोली चलाने के पीछे, इसके जड़ में अगर कोई है तो यहाँ का उपायुक्त है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। डीसी बने रहना है तब तो गलत करना पड़ेगा, पैसा अवैध उगाही कर करके पहुंचाते रहना पड़ेगा। कर रहे हैं। आज बंशीधर महोत्सव जो महोत्सव है, 70 लाख रुपया सरकार के द्वारा इसके लिए अलॉट किया गया है। इसमें भी पैसा भारी लूटने का प्रयास यहाँ का उपायुक्त द्वारा किया जा रहा है। वो चाहता है कि हम पैसा इसमें भी लूट लें। चूंकि ये बात हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो कलाकार इसमें आ रहे हैं, वो कलाकार सब गुमनाम हैं इस दुनिया में। कलाकार जगत में यूट्यूब में आप खोजिएगा, कहीं उनका जिक्र नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस उससे उत्सव ही रहने दें। इसे रुपया कमाने वाला, डीसी साहब के पॉकेट गर्म करे वाला और ऊपर पैसा पहुंचाने वाला महोत्सव मत बनावे। इस बंशीधर महोत्सव को महोत्सव ही रहने दें। परसों गिरिडीह की घटना जो हुई, काफी हम कह सकते हैं यह देखिए दर्दनाक है। आज हिंदू समाज को मुस्लिम समाज द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। हिंदू समाज, सनातनी समाज को उनका त्योहार में बाधा पहुंचाया जा रहा है। यहीं पर चामा में चले जाइए, पेशका दुलदुलवा के लोग वहां पर डीजे नहीं बजा सकते हैं, लेकिन बगल में चामा गांव के मुस्लिम आराम से डीजे बना करके मातम के अवसर पर भी डीजे बजा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या मजाल कि उनको रोक पाए। कल आदरणीय नेता रघुवर जी का भी बयान आप लोगों ने देखा होगा कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, इसका जिम्मा क्या सिर्फ हिंदू समाज को है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुस्लिम के कोई कार्यक्रम में, कोई फंक्शन में हिंदू समाज के लोग जाके रोड़ा बनते हैं, कभी नहीं। लेकिन हिंदू का त्योहार जैसे आता है, प्रशासनिक पदाधिकारी को लगता है कि अब एकदम उनका कैसे करके हिंदू को फंसाना है। अब देखिए नहीं हुई लखना के घटना, यहाँ के उपायुक्त दे सकते हैं आंसर कि जब रोड बना हुआ है तो रोड पर मूर्ति क्यों नहीं जाएगा, रोड पर मूर्ति क्यों रुकेगा। अभी लोग रात के 12-1 बजे जाके रोड पर मूर्ति जाने से रोक दिया, इसलिए कि प्रमोटी है। इसको डर है कि मैं जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मैं डीसी बन के आया हूं, अब काफी रुपया कमाया। देखते हैं और क्या हो सकता है। कहां लिखा पढ़ी करने से इसका आय से अधिक संपत्ति का जांच होकर के आदमी पकड़ाए, जेल जाए। इनको पता नहीं है, यही सियाराम सिन्हा से बेचारे जेल में दम घुट के मर गए, वो भी बहुत लूटे थे। ये भी हमें लगता है उसी राह पर चल दिए, इनको अब कोई बचाने वाला नहीं है। विधानसभा में निश्चित तौर पर उठेगा। जोगिंदर प्रसाद जैसे शरीफ सज्जन व्यक्ति जो समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनका दोष यही है कि इन्होंने बरवाडीह पंचायत के मुखिया द्वारा बिना कुआं बनाए गए पैसा निकासी का मामला को प्रकाश में लाया। और इसके पहले भी नितेश सिंह ने कई अवसर पर कहा कि मेरे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं,
मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुमको मरवा देंगे। कहता नहीं था, करके दिखा दिया। ये तो बच गए बेचारे भगवान की कृपा से। ठीक है, इनका खेत बाड़ी जमीन घर रेहन हो गया, बंधका रखा गया। 12 लाख रुपया 13 लाख खर्चा एक आम सामान्य आदमी के लिए खर्चा करना आसान नहीं है, लेकिन पैसा आते जाते रहता है, उनका जान बच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा भी काफी उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और उनको मेरा ये भी कहना है कि आप आपके धर्म पथ पर लड़ते रहिए, गरीब गुरबा की आवाज बनते रहिए। आप ऐसे सोचिए, आप गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं, आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए भगवान ने आपको खड़ा होकर बचाया। अगर आधा इंची भी गोली अगर और आगे बढ़ जाता तो इनका श्वास नली तक पहुंच जाता, लेकिन बचाना था भगवान को। बेचारे भले आदमी हैं, गरीब गुरबा की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। करप्शन को तो वही बढ़ावा देते हैं, डीसी को, सीओ को, बीडीओ, सीओ सबको महीना बांध दिए हैं। हर विभाग में लूट मचा हुआ है, उनकी संलिप्तता है। पूरे मामले को मैं विधानसभा में गंभीरता से उठाऊंगा और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करवाऊंगा।